नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस समय वक्फ को लेकर काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि सालों पुराने वक्फ बोर्ड के अधिनियमों में अब केंद्र की मोदी सरकार कुछ नए संशोधन करने जा रही है। जी हां, और इसी सत्र में जो है वो संसद में संशोधन विधेयक लाने पर जो है वो विचार भी कर रही है। और इससे पहले जो है शुक्रवार को भी वो कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम के 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है, जिसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं क्योंकि अगर संसद में ये संशोधन विधेयक पारित हो जाता है तो वक्फ बोर्ड की जो अनियंत्रित शक्तियां हैं वो कम हो जाएंगी और ऐसा वक्फ बोर्ड के लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि ऐसा मोदी सरकार करे, क्योंकि शक्तियां तो कम होंगी ही, लेकिन साथ ही जो अभी बोर्ड के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन आधिपत्य घोषित कर सकता है वो भी नहीं कर सकेगा। और इसीलिए जो मुस्लिम समुदाय है वो इसके खिलाफ अब खड़ा हो गया है और इसके विरोध में अपनी आवाज उठा रहा है। दरअसल जब से ये खबरें सामने आई हैं इसके खिलाफ आवाजें तो उठ ही रही हैं, मगर कुछ ऐसे सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, सरकार का क्या प्लान है, विरोध में क्या दलीलें दी जा रही हैं। ऐसे कई सवाल जो हैं वो जो लोग हैं उनके दिमाग में घूम रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय जो है देश में करीब 30 वक्फ बोर्ड हैं और सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इसके अलावा अगर वक्फ बोर्ड के बारे में आपको बताया जाए तो ये समझ लीजिए कि दुनिया के किसी भी दूसरे देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां जो हैं वो नहीं है जितनी भी भारत के वक्फ बोर्ड में है। यहां तक कि सऊदी या ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है जो भारत में लागू है। यहां ये समझ लीजिए कि एक बार जब कोई जमीन वक्फ पे पास चली जाती है तो उसे पलटा नहीं जा सकता है, यानी कि उसे वापस नहीं लिया जा सकता। जी हां, यहां तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर अदालतें तक इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं और इसकी संपत्ति इस्तेमाल केवल मुसलमान ही कर सकते हैं। यानी कि इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहां तक कि अदालतें भी इसमें अपना जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती तो कितनी बड़ी पावर जो है वो वक्फ बोर्ड के पास होगी। और जब इसको छेड़ा जाएगा, इसको वापस लिया जाएगा, जो इनके पास ताकतें हैं उनको कम किया जाएगा, तो भाई लोग तो विरोध में खड़े होंगे ही। साथ ही वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा जो है अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं। देखिए ये कुछ लोगों के एक्सपर्ट ट्वीट हैं जिसमें ये क्या कह रहे हैं। लोग जो हैं जो नया संशोधन होने वाला है वक्फ बोर्ड में, उसके नियमों में, उसके खिलाफ जो है अंबानी के पीछे पड़ गए हैं। जी हाँ, अंबानी जी के जो एंटीलिया है उसके बारे में एक यूजर हैं जो कमेंट करते हुए लिखती हैं कि अंबानी का महल एंटीलिया बचाने के लिए मोदी वक्फ बोर्ड कानून ला रहा है। जिस जमीन पर अंबानी का महल एंटीलिया बना है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है जिस पर अनाथालय बनना था, पर अंबानी ने धोखे से जमीन हत्या ली। हाईकोर्ट ने भी माना है कि अंबानी ने जमीन खरीदने में वक्फ बोर्ड की धारा 32 बनाम 2 का उल्लंघन है और कोर्ट कभी भी एंटीलिया को गिराने का फैसला दे सकता है। अपने मालिक को बचाने के लिए देश के करोड़ों नागरिकों को निशाना बनाना निंदनीय और शर्मनाक है। इसी के चलते एक और यूजर हैं जो कि लिखते हैं कि अंबानी का महल एंटीलिया बचाने के लिए वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव का प्रस्ताव लाया जा रहा है। जिस जमीन पर अंबानी का महल एंटीलिया बना है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है जिस पर अनाथालय बनना था, पर अंबानी ने धोखे से जमीन हत्या ली। साथ ही एक और यूजर हैं जो इसी बात को दोहराते हुए लिखते हैं कि सनसनी खुलासा, सुप्रीम कोर्ट जांच करे क्या अंबानी का महल वक्फ बोर्ड की जमीन पर धोखाधड़ी करके बनाया गया और इस धोखाधड़ी को ढकने के लिए क्या वक्फ बोर्ड कानून में परिवर्तन किया जा रहा है। पारदर्शिता, ईमानदारी व नैतिकता का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे। यानी जो तीनों ट्वीट आपने देखे इसमें तीनों ही ये कहना चाह रहे हैं कि जो एंटीलिया बना हुआ है, जो अंबानी जी का जो घर बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड के जमीन पर बना हुआ है और इसीलिए जो मोदी जी हैं जो केंद्र सरकार में
प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं वो ये कानून लाना चाहते हैं और इसमें संशोधन में बदलाव करना चाहते हैं ताकि उनके प्रिय मित्र अंबानी जी का एंटीलिया बचा रहे और उसको जो कोर्ट है वो वक्फ बोर्ड को ना देते। साथ ही हैदराबाद से जो है सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि वक्फ एक्ट में ये संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से किया जा रहा है। ये संविधान में दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर जो कि यह प्रहार है। RSS की शुरू से ही वक्फ संपत्तियों को छीनने की मंशा रही है, ऐसा जो AIMIM के प्रमुख हैं उनका असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। साथ ही वो आगे कहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी कहा है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और उन्हें इसे इस्लामी कानून के तहत वक्फा बना दिया। जहां तक वक्फ कानून का सवाल है, ये जरूरी है कि संपत्ति का उपयोग सिर्फ उन धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए इसे हमारे पूर्वजों ने दान किया था। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो मौलाना फरंगी हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें जो हमारे पूर्वज इस जमीनों पर लोगों के लिए काम करते हुए आए हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हुए आए हैं और ऐसा ही अभी भी होना चाहिए। साथ ही मौलाना फरंगी कहते हैं कि ये कानून है कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ बन जाती है तो उसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। जहां तक संपत्तियों के प्रबंधन का सवाल है तो हमारे पास पहले से ही वक्फ अधिनियम 1995 है और फिर 2013 में कुछ संशोधन किए गए थे और वर्तमान में हमें नहीं लगता कि इस वक्फ अधिनियम में किसी भी प्रकार के संशोधन की जरूरत है। यदि सरकार को लगता है कि संशोधन की कोई जरूरत है तो पहले हितधारकों से सलाह मशवरा करना चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए। सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वक्फ संपत्तियों का लगभग 60 से 70 हिस्सा मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के रूप में है। यानी कि यहाँ जो मौलवी साहब कहना चाह रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो वक्फ की सारी संपत्ति है उस पर ज्यादातर जो है मस्जिदें, दरगाहें जो है और कब्रिस्तान ही बने हुए हैं, वो किसी निजी व्यक्ति ने अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं रखी गई है और यहाँ पे धर्म का कार्य ही जो है वो किया जा रहा है और लोगों के हित के लिए ही उन संपत्तियों पर जो है ये चीजें बनवाई जा रही हैं। यानी कि कोई भी निजी कार्य उस संपत्तियों पर नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जब कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है तो फिर वो ना तो उसे ट्रांसफर किया जा सकता है ना ही उसे बेचा जा सकता है, यानी कि वो वक्फ की होकर ही रह जाती है। साथ ही राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा, इसका विरोध करते हुए कहा है कि सरकार की निगाह कहीं और है और निशाना कहीं और। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों को उठाना, असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए केंद्र की मौजूदा सरकार ये तरीके अपनाती है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे जो है मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो मोदी सरकार है वो जानबूझकर ये चीजें करती है, वो केवल और केवल धर्म के आधार पर बांटने का काम करती है और केवल एक समुदाय को टारगेट करते हुए ऐसे जो है कानून और उनमें जो संशोधन है वो करती ही रहती है। अपने जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, इन सब पर बात करना नहीं चाहती। साथ ही जदयू और टीडीपी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। देश अपने नियम और कानून से चलेगा, विपक्ष मजबूत है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से सवाल कर दिए हैं। साथ ही इतिहासकार और मुस्लिम विद्वान एस इरफान हबीब भी कहते हैं कि सवाल सरकार की नीयत पर है कि कहीं वो वक्फ की जमीनों को हड़पना तो नहीं चाहती। अगर कोई कानून आ रहा है तो अच्छे के लिए आना चाहिए, जैसे कि बात हो रही है कि महिलाओं को भी इसका हिस्सा होना चाहिए। साथ ही मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ को डोनेट किया ताकि उसका इस्तेमाल मुसलमानों की तरक्की के लिए हो सके। हमारे पास वक्फ एक्ट पहले से है। वक्फ बोर्ड का गठन इसीलिए हुआ ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज का सही से इंतजाम किया जा सके। मौलाना निजामी ने यह भी कहा कि सरकार को चाहिए कि वह वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करे। बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जहां कब्जा है उसे खाली कराया जाए। अगर सरकारी कब्जा खाली नहीं कराया जा सकता है तो उस प्रॉपर्टी का किराया वक्फ बोर्ड में जमा हो। कानून किसी भी मसले का समाधान नहीं होता है। समाधान तब होता है जब उस कानून का
उसका सही इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर वक्फ की कोई शिकायत सरकार के पास है, किसने बेचा है, किसने खरीदा है और नाजायज तरीके से किया गया है, तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाए। मुसलमानों को कार्यवाही से ऐतराज नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो मौलाना है वो सीधे सीधे यही कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे नदारद नहीं है, लेकिन आप जो है लीगली होकर ये काम करिए। अगर आपको लग रहा है कि अगर ऐसे धांधलीबाजी जो है वो चल रही है, किसने किसको खरीदा है, किसने किसको नहीं खरीदा है, तो आप जो है वो बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करते हुए ऐसे जो है संशोधन किसी भी तरीके से नहीं ला सकते हैं। जो भी आप करें वो कानून के हित में रहते हुए करें और हर समुदाय के हित में रहते हुए करें। ऐसा ना लगे कि आप किसी एक समुदाय को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं कि आप कानून के कार्यवाही के चलते ये सारी चीजें करते हैं, तो मुसलमान जो कौम है वो भी आपके साथ होगी और इस पर कोई भी, इस कार्यवाही पर कोई भी ऐतराज नहीं करेगी। इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या मत है कि क्या वक्फ के जो संशोधन हो रहा है वो किस हद तक सही है और क्या होना चाहिए इसमें, क्या इसकी जानकारी जो है, कार्यवाही होनी चाहिए इस पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।